क्रिसमस की ठंडी सुबह 25 दिसंबर की सुबह थी। सर्दी हवा हल्के हल्के चल रही थी और पूरे शहर में क्रिसमस की खुशबू फैली हुई थी। हर गली में रंगी बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही थी। दुकानों में क्रिसमस ट्री सजे थे और बच्चे शांत आएंगे कहते हुए उछल कूद कर रहे थे। लेकिन इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला और आज भी काफी दिनों तक चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। औरव की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसकी आंख में उम्र से भी कहीं ज्यादा कथान थी। वह बाहर बच्चों को हंसते खेलते देख रहा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि औरव के लिए क्रिसमस सिर्फ एक तारीख थी, कोई त्योहार नहीं। औरव एक गरीब परिवार से था। उसके पापा बहुत पहले गुजर चुके थे और माँ एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। हर साल क्रिसमस पर बच्चों को नए कपड़े मिलते, खिलौने मिलते, केक मिलते और गौरव को बस एक ही चीज मिलती थी, सब्र। उसकी माँ हमेशा कहानी सुनाती थी, बेटा भगवान सबको देता है, बस कभी कभी देर कर देता है। और मुस्कुराते बोला, लेकिन दिल में अंदर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या भगवान मुझे भी कभी याद करेंगे। शाम होने लगी थी और अब माँ के लिए बाजार से ब्रेड लाने गया। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी शांत कोने सड़क के किनारे कांप रहा था। लोग हंसते हुए उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ सिक्के फेंक रहे थे और आगे बढ़ जा रहे थे। लेकिन औरव रुक गया। उसने पूछा, दादाजी आपको ठंड नहीं लग रही है। बूढ़ा आदमी ने ऊपर देखा, उसी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराया, ठंड तो लग रही है बेटा, पर आज दिल थोड़ा गर्म है। औरव को समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी जैकेट उतारी और बूढ़े को दे दी। बूढ़ा चौकीदार और तुम? औरव बोला, मैं संभाल लूंगा। बूढ़ा आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। यह लो, उसने कहा। औरव घबरा गया, नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया। बूढ़ा हंसा, यह तो बात है बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी दिया। डिब्बा बहुत हल्का था। औरव ने पूछा, इसमें क्या है? बूढ़ा बोला, वह तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसे खोलना क्रिसमस की रात ठीक 12 बजे। इतना कहकर वह भीड़ में कहीं गायब हो गया। रात 11:59 पर औरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। डिब्बा उसके हाथ में था। 12 बजते ही उसने डिब्बा खोला। अंदर कोई खिलौना नहीं था, कोई पैसा नहीं था, बस एक कागज और एक छोटी सी घंटी। कागज पर लिखा, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले किसी एक इंसान की मदद करो, बिना कुछ लौटाने की उम्मीद के। औरव को गुस्सा आया, यह क्या मजाक है। लेकिन तभी घंटी अपने आप बजी उठी। चमत्कार की शुरुआत हो गई। अगली सुबह गौरव ने तय किया कि वह इस बात को आजमाएगा। उसने एक बुजुर्ग पड़ोसी का सामान उठा दिया, एक छोटा बच्चों को पढ़ाया, एक भूखे कुत्ते को खाना दिया
और हर बार घंटी हल्के से बजती। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर।